मांग तो एफआईआर रद्द करने की है। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि एफआईआर में जो 3 आरोप लगाए हैं, तीनों आरोप झूठे हैं। पहला 10,000 रुपये की रिश्वत मांगने का, बिना प्रमाण के एफआईआर कर दी गई, ना ही कोई रिकॉर्डिंग है ना ही कोई गवाह है। दूसरा, पहले भी मैंने बताया जैसे कि आपको कि जो है झूठे साइन का आरोप लगाया गया कि उसने सीएम विंडो में कंप्लेंट डाली थी और उसका आरोप यह है कि यहाँ बिजली कर्मचारियों ने खुद झूठे साइन कर दिए। ये साइन की कॉपी मेरे पास मौजूद है और यहाँ बातचीत करने में पता लगा है कि उस कंप्लेनेंट ने खुद यहाँ पे आके नकली साइन मार के चला गया। और ये कापियाँ पुलिस प्रशासन को भी जो है उपलब्ध कराई जाएंगी और उसमें हैंड राइटिंग के जो स्ट्रोक होते हैं, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट उसको पहचान जाते हैं कि उसकी झूठी कंप्लेन, ये झूठे साइन है कि नहीं है। और जो तीसरा है बबियाल में पोस्टिंग वाली बात कि बबियाल के अंदर 5,000 रुपये का सीए साहब पे आरोप लगाया था, तो सीए साहब कभी बबियाल में पोस्टेड ही नहीं थे, तो वो आरोप भी झूठा है। तो हैरानी की बात तो ये है कि पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करी। पुलिस ने झूठे साइन के सैंपल मंगवाए, क्या उन्होंने चेक करे? देखने से भी पता लग रहा है अभी हैंड राइटिंग सेम है। तो अनान फनान के अंदर किसी दबाव के अंदर एफआईआर करने की बहुत जल्दबाजी जो है पुलिस वालों ने की है और इससे कर्मचारियों का हौसला गिरा है। कल को इस प्रकार के आरोप तो किसी भी कर्मचारी पे लगेंगे, कल को तो नौकरी करनी मुश्किल हो जाएगी। और मैं ये मानता हूँ कि जो पुलिस के जो मुलाजिम जिन्होंने एफआईआर करी है अधिकारियों ने, कल को कोई इनके बारे आरोप लगा देगा, ये अपनी एफआईआर खुद कर लेंगे क्या? तो ये पार्शियलिटी है। और पहले 3 दिन तो इस सब डिवीज़न में धरना चलता रहा और आज पूरे शहर की जितनी सब डिवीज़नें हैं सभी के अंदर 2-2 घंटे का सांकेतिक प्रदर्शन है। और इसके बाद अगले चरण के अंदर हम अपने डिवीज़न में इकट्ठे होकर भी एक धरना करेंगे। उसके बाद एक एसपी साहब को भी ज्ञापन देना है। तो कुल मिला के संघर्ष की लंबी चौड़ी रणनीति है। सब साथी मिलकर आपस में बात करके चरणबद्ध तरीके से इसको करेंगे। और अगर पुलिस प्रशासन बिजली कर्मचारियों की दमन की गलतफहमी में है तो एक उनके सूचनार्थ ये जरूर बता दूंगा कि आज खाली अम्बाला शहर में हुआ है, या अम्बाला कैंट भी हो जाएगा, फिर ये पंचकुला तक जाएगा, यमुनानगर तक जाएगा और कुछ मिला के फिर हरियाणा कर्मचारी महासंघ है, कल को रोडवेज वाले भी आएंगे। तो इतना आसान नहीं है कि कोई झूठा आरोप लगा के बिजली बोर्ड वालों को कुचल के चला जाए। हरियाणा के जो बिजली के कर्मचारी हैं इनका भविष्य एचएसबी वर्कर यूनियन के हाथों में पूरा सुरक्षित है और केंद्रीय परिषद के भी आदेश हैं कि जब तक एफआईआर झूठी एफआईआर रद्द ना हो तो ये संघर्ष जारी रहेगा। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करूँगा कि उसके आरोप तो पूर्ण रूप से झूठे हैं जो पुलिस की इंक्वायरी में निकलेंगे। उसके बाद पुलिस को भी उसके खिलाफ झूठी सूचना देने की भी एफआईआर करनी चाहिए। तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी संघर्ष चलता रहेगा और जितना ये लेट करेंगे संघर्ष का स्तर तरीका उतना ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा। अंबाला में बिजली निगम के अधिकारियों ने शिकायतकर्ता के फर्जी साइन करके सीएम विंडो की शिकायत का निपटारा कर दिया। इसमें सीएम विंडो के मेंबर भी संलिप्त थे। जांच में फर्जीवाड़ा उजागर होने पर पुलिस ने बिजली निगम के एसडीओ, सीए और एलडीसी और सीएम विंडो के मेंबर के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई के विरोध में बिजली निगम के कर्मचारियों ने धरने पर बैठ गए। न्यू मॉडल टाउन में पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बिजली कर्मचारियों ने कहा कि जब तक पुलिस इस मामले में सही से जांच नहीं करती तब तक ये धरना जारी रहेगा। उन्होंने एसपी अंबाला से एफआईआर कैंसिल करने की भी मांग की है। यहाँ बिजली कर्मचारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सर्कल सेक्रेटरी अजय सैनी ने कहा कि शिकायतकर्ता द्वारा दी गई शिकायत पे आरोप लगाए गए हैं वे सभी बेबुनियाद है। शिकायतकर्ता ने 10,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं दिए गए और न ही उस जांच में शामिल हुए हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी अंबाला जशनदीप सिंह ने बताया कि उनके संज्ञान में आया था कि बिजली कर्मचारी के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद उनकी अधीक्षक अभियंता से भी बातचीत हुई। धरना प्रदर्शन में बैठे हैं बिजली विभाग वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे संज्ञान में आया था कि एक पर्चा कुछ कर्मचारियों, एक एसडीओ साहब और कुछ कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज किया गया। हमारे पास एक प्राइवेट कंप्लेंट प्राप्त हुई थी जिसके ऊपर जो एलिगेशंस थे उनके अनुसार जो भी जिन धाराओं के अंदर पर्चा बनता था वो दर्ज किया गया। उनका बिजली विभाग का के जो एससी साहब हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई थी। उन्होंने अपनी उनकी डेलीगेशन जो है अपनी बात रखना चाहता है। तो
एक FIR रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक किसी के दोष सिद्ध नहीं हो करता, वो सिर्फ और सिर्फ एलिगेशंस होते हैं और उसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से हम अनुसंधान करेंगे, पूरी जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो उनके जो भी उनकी डाउट्स हैं वो हम हर चीज़ को वेरीफाई करेंगे। किसी को भी मैं नहीं समझता कि किसी कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी टाइप से धरना प्रदर्शन करने की ज़रूरत है और जो भी तफ्तीश है वो मेरिट के हिसाब से होगी और किसी भी प्रेशर टैक्टिक्स के हिसाब से नहीं होगी। तो आपके थ्रू मैं बल्कि उनको अपील करूंगा, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं वो हमारे पास कभी भी आ सकते हैं और इस प्रकार के धरना प्रदर्शन से कोई औचित्य हासिल नहीं होगा। मैं जय सिंह सैनी, सब डिवीज़न प्रधान, मॉडल टाउन अम्बाला शहर। ये जो धरना चल रहा है ये एक मेरे कर्मचारियों के ऊपर एक झूठी FIR की गई है और जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सरासर गलत हैं। मेरा कर्मचारी दबाव के अंदर ड्यूटी कर रहा है। जो आज बिजली का कर्मचारी है, बाहर नंगी तारों को छूता है, लाइव लाइन पे काम करता है। यदि इन ऐसे झूठे उपभोक्ताओं के द्वारा ऐसी झूठी कंप्लेंटें डाली जाएंगी तो मुझे अपने कर्मचारियों की जान का भी खतरा है कि कहीं इनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। और रहा ये FIR का, जो झूठी FIR है, इसके विरोध में जो प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन जब तक ये FIR रद्द नहीं होती ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा और क्रम वाइज इसको आगे से आगे ही बढ़ाते जाएंगे। शायद 1 या 2 दिन के अंदर ये प्रदर्शन कार्यकारी अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के कार्यालय के आगे शिफ्ट हो जाएगा। और फिर भी यदि हरियाणा पुलिस की आंखें ना खुली तो उसके 2 या 3 दिन के अंदर ही जो हमारा अधीक्षक अभियंता उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम धूलकोट अम्बाला शहर में है, ये धरना वहाँ पे चला जाएगा और करते करते क्रम वाइज शायद ये सारे हरियाणा में ही ना फैल जाए। इस कारण हम हरियाणा पुलिस से एक अनुरोध करते हैं कि इसके ऊपर सही इंक्वायरी की जाए और जिसने झूठी कंप्लेंट डाली है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस क्रम के अंदर मैंने खुद एक इसको चौकी इंचार्ज मॉडल टाउन को एक एप्लीकेशन दी थी, क्योंकि जिसके अंदर मेरे जो CA डिम्पल कुमार और LDC अनूप नयन हैं, उन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट दी थी कि हमारे ऊपर जो एक गलत दबाव बनाया जा रहा है उसके एवज में मैंने एक एप्लीकेशन दी थी। आज तक हमारी एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा वो एक राजनीतिक बंदा है, उसके राजनीति के दबाव में आके अम्बाला पुलिस ने मेरे बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के ऊपर एक झूठी FIR कर दी है, जिससे मेरा कर्मचारी तनाव में है। और HSC वर्कर यूनियन का ये इतिहास रहा है कि कभी भी अपने कर्मचारी को गलत ऐसे कोई कार्रवाई होती है तो उसका हमेशा हमने एक अपने दरी के माध्यम से विरोध किया है और ऐसे ही ये विरोध जारी रहेगा। हमारे कर्मचारी को न्याय नहीं मिल जाता। धन्यवाद।